नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। भव्य और अलौकिक संगम, संस्कृति और विरासत का समागम। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन का वैश्विक मंच भी है, जहां संतों के प्रवचन, धार्मिक चर्चाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाज सुधार के संदेश गूंजते हैं। देश विदेश से आए श्रद्धालु भारतीय आध्यात्म की गहराई को अनुभव करते हैं और सिंहस्थ भारत की अनेकता में एकता की झलक भी पेश करता है। ऐसे में आस्था के प्रतीक, सांस्कृतिक एकता और परंपरा की जीवंत मिसाल सिंहस्थ कुंभ मेले को भव्य और अलौकिक बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 के लिए बनी मंत्रिमंडलीय समिति के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ महापर्व का आयोजन विश्व के लिए अद्वितीय है। सिंहस्थ महापर्व के दौरान करोड़ों श्रद्धालु मोक्षदायिनी शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस महापर्व के आयोजन पर विश्व की निगाह रहेगी। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि प्रत्येक श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के पवित्र अनुष्ठानों में शामिल हो सके। वहीं सरकार ने बजट में सिंहस्थ के लिए 13,851 करोड़ रुपए के काम को मंजूर किया है, जिसमें इंदौर उज्जैन सड़क को 6 लेन बनाने के लिए 1164 करोड़ और इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड सड़क के लिए 1370 करोड़ रुपए शामिल हैं। इन दोनों सड़कों का कार्य सिंहस्थ से पहले पूरा हो जाएगा। बजट में सरकार ने 2026-27 के लिए 3,060 करोड़ का विशेष प्रावधान भी किया है। इंदौर से उज्जैन को जाने वाली प्रमुख सड़क को 4 लेन से 6 लेन करने का काम जारी है। वहीं लवकुश चौराहा से उज्जैन तक सड़क को 6 लेन किया जाएगा। वहीं सावेर और अन्य बड़े गांवों में फ्लाईओवर और अंडरपास भी बनाए जा रहे हैं। 2027 तक इसका काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सरकार सिंहस्थ से पहले इंदौर उज्जैन के बीच 48 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क भी बना रही है। ये सड़क इंदौर में पितृ पर्वत के पास से शुरू होगी और उज्जैन में चिंतामन तक जाएगी। 4 लेन की सड़क में 3 फ्लाईओवर, 1 आरओबी और 34 छोटे बड़े पुल पुलिया बनाए जाएंगे। सड़क इंदौर जिले में 20 और उज्जैन के 8 गांवों से गुजरेगी। इंदौर में 173 हेक्टेयर जमीन 662 किसानों से अधिकृत की जाएगी। प्रशासन ने 626 करोड़ मुआवजा के अवार्ड पारित कर दिए हैं। सिंहस्थ का आयोजन ये हमारे प्रदेश के लिए नहीं, उज्जैन के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और विश्व का सबसे बड़ा मेला, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा कार्यक्रम, ये सबके लिए गौरव की बात है। जब विश्व के लोग आएंगे, देश के लोग आएंगे, तो उनके प्रबंधन करना हमारा काम है। इसलिए बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन को भी वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए हमारी सरकार ने सभी प्रबंधन किए। सिंहस्थ 2028 को सफल बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पे कर रहे हैं, जहां हम सनातन परंपरा, सांस्कृतिक शक्ति, वैश्विक आध्यात्मिक नेतृत्व को विराट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 13,000 करोड़ तो खर्च किए और 3,060 करोड़ रुपया फिर रखे। ये हमारी सरकार के माध्यम से वो 30 किलोमीटर के घाट कभी कल्पना ही नहीं करी। पूरे देश तो क्या, दुनिया में भी इतने लंबे घाट नहीं, लेकिन स्नान करने के लिए 24 घंटे में 5 करोड़ से ज्यादा यात्री स्नान कर सकेंगे। ये प्रबंध हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो 2028 में भव्य, दिव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम कुंभ होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद तैयारियों में लगे हुए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवाते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है महाराज जी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हेना तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत स्वामी जी से करूंगा। महाराज जी, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंहस्थ कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। खुद एक एक पहलू की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। तमाम जो इसको लेकर समिति बनाई गई है, पूरा एक दल बनाया गया, उसकी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, मीटिंग भी करते हैं। और जो लाखों करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। ये जो जिस प्रकार से काम किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? स्वागत योग्य है। देखिएगा, 1998 के अंदर हमने मांग करी थी कि 5 आगम 5 निगम है उज्जैन में, यानी 5 एंट्री पॉइंट से 5 एग्जिट पॉइंट से, इन 5 को एटलेंस कर दिया जाए। देश काल परिस्थिति में 2004 के अंदर कुछ निर्माण हुआ, फिर तोड़ा गया। 2000 उसके बाद के कुंभ मेले के अंदर 16 के अंदर हुआ, फिर तोड़ा गया। तो अब मुझे जो लग रहा है कि अब सही जगह पर हम आ रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। 6 लेन्स अभी भी मैं कहूंगा अच्छा है,
6 लेन्स पर्याप्त है, 8 लेन्स होता तो और बेहतर होता। मोहन जी उज्जैन से हैं, इसलिए यहाँ की गली-गली से, यहाँ की हर व्यवस्था से परिचित है, इसलिए उनसे अपेक्षाएँ भी ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों की है। क्योंकि हम चाहते हैं कि उनके रहते हुए उज्जैन को जो वैश्विक पहचान मिल रही है, वो पहचान निरंतर कायम रहे और यहाँ पर और भी बड़े-बड़े जिसे कह सकते हैं निर्माण कार्य हो, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नहीं, क्योंकि ये विज्ञान की भी नगरी है। यहाँ पर विज्ञान के भी कार्य बड़े हो जाए, तो हमारे लिए निश्चय ही कृतार्थ का भाव मन के अंदर उपलब्ध होगा। तो निश्चय ही स्वागत योग्य है अभिषेक जी। महाराज जी, फिलहाल जो तैयारियां अभी आप खुद देख रहे होंगे आपके आसपास उज्जैन में तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं और साधु संतों के लिए भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। किस प्रकार की तैयारी और उनकी जो गति है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, किंतु समन्वय का अभाव अभी भी दिखता है। जहाँ तक साधु संतों का सवाल उठता है, उन्हें चाहिए कि एक समिति बनाए, जो समिति महंत महामंडलेश्वरों सन्यासियों से, डेरादारियों से, आश्रमदारियों से निश्चय रूप से मिले, क्योंकि समय कम बचा है, उसके अंदर कहीं न कहीं धीमी गति है। परंतु उनकी मंशा पे संदेह नहीं है, क्योंकि मैं उनको निजी तौर पर उनकी कार्यशैली को जानता हूँ। वे चाहेंगे तो सारी चीजें होंगी। दूसरा ये है कि एक सलाहकार परिषद का उनको गठन करना चाहिए, जो कि सिर्फ सिंहस्थ के लिए न हो। देखिए, आज हम निर्माण कार्य लैंड पूलिंग के ऊपर हमने बात करी थी, तो क्यों करी थी कि यदि हम उपजाऊ जमीनों को छोड़ दें और बंजर जमीनों के ऊपर विस्तार कर लें, प्रयागराज का कुंभ 8 किलोमीटर से प्रारंभ हुआ, आज 58 किलोमीटर का हो गया। नदी के दाएं-बाएं 540 किलोमीटर की यात्रा है शिप्रा प्रदक्षिणा। मैं भी निरंतर रूप से होकर के आ रहा हूँ। 10 से 12 जगह ऐसी है जहाँ पर व्यापक रूप से घाट भी निर्मित किया जा सकते हैं। पार के दौरान मेडिकल टूरिज्म के पॉइंट भी विकसित किया जा सकते हैं और आगे बढ़े तो शैक्षणिक टूरिज्म भी हम यहाँ कह सकते हैं कि हम एकेडमिक सेंटर से देशाटन, पर्यटन, तीर्थाटन तीनों के बिंदु हम सुनियोजित कर सकते हैं। तो सुनियोजन के अंदर अभी भी कुछ न कुछ कमियां बाकी है, किंतु मुझे विश्वास है उसको भी मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। महाराज जी, अभी आपने शिप्रा मैया का जिक्र किया है। सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने का। स्पष्ट है। देखिए, प्रधानमंत्री जी आते हैं, उन्होंने शिप्रा का आचमन नहीं करते। राष्ट्रपति जी आते हैं, शिप्रा का आचमन नहीं करते। नेता प्रतिपक्ष आते हैं, राहुल जी, वो शिप्रा का आचमन नहीं करते। ये अपने आप में एक सिंबॉलिक जेस्चर है, ये अपने आप में एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है कि यदि शिप्रा इतनी शुद्ध है तो आचमनीय क्यों नहीं है। और रही बात सिर्फ रामघाट वाला हिस्सा, नरसिंह घाट वाला हिस्सा ही शिप्रा नहीं है। मैंने पूर्व में कहा 540 किलोमीटर का जो पूरा आने जाने का जो मार्ग है, वो पूरा मार्ग का हमें अवलोकन करना चाहिए। शिप्रा को उसके उद्गम से लेकर के उसके संगम तक हमें शुद्ध करना पड़ेगा और साथ में उसके आसपास का नियोजन बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में करना पड़ेगा। उसका अभाव अभी भी है। जी बिल्कुल। हिना जी, देखिए, तैयारियां तो तमाम तरह की चल रही हैं, लेकिन सिंहस्थ 2028 में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है? सिंहस्थ की बात जब भी आती है, सबसे पहले बात आती है क्राउड मैनेजमेंट की, जो करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इतनी पब्लिक आने की संभावना जो लगाई जा रही है कि लगभग 16 करोड़ पब्लिक यहाँ उज्जैन में पहुंचेगी और उज्जैन की जो सीमा है वो मात्र 6 करोड़ लोगों को सहन करने की है। अब 6 करोड़ लोगों को आप 16 करोड़ लोगों में जब लेकर जाएंगे तो ये बहुत बड़ा टास्क है, जिसके लिए शुरुआत हो गई है रोड बनने की। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि 8 लेन की मांग की गई थी, लेकिन 8 लेन की तैयारी नहीं हो सकी, 6 लेन तक काम हुआ। तो 6 लेन जब बन के तैयार हो रही है तो ये माना जा रहा है कि इस पे क्राउड डाइवर्ट हो जाएगा और जो 5 आने के और 5 जाने के द्वार की बात थी, वो भी निश्चित तौर पे वहां पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्राउड मैनेजमेंट की जब बारी आती है, जैसे अभी शिवरात्रि आई, शिवरात्रि के दिन ब्रिजेस कई बंद कर दिए गए, कई रास्तों से आने के रास्ते बंद कर दिए गए, कहीं से जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पब्लिक एक ही जगह पर अटक जाती है ना, उसे वो पहुंच तो गई कहीं ना किसी रास्ते पे मंदिर तक दर्शन करने तो लोग चले ही जाते हैं, लेकिन उसे जब बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए रास्ते नहीं मिलते। तो सबसे पहले रोड मैप्स जगह जगह पर लगे हों। जो ये बजट दिया गया है, इस बजट में से इसके लिए भी एक अलग से प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो बाहर से यात्री आ रहा है, जो 1600 किलोमीटर दूर से आ रहा है, पहली बार उज्जैन आया है, उसे तो पता ही नहीं ना कि उसे जाना कहाँ है। वो पूछ के जाता है, वो समय भी लगाता है। और
जो आसपास की जो पब्लिक है वो उसकी मदद करना भी चाहती है, लेकिन रास्ते बंद है, वो शॉर्टकट बता नहीं सकते, उन्हें घूमकर ही जाना है। तो ऐसे समय पर एक वन वे चलाया जाना चाहिए कि व्यक्ति यहाँ से आएगा और यहाँ से बाहर हो जाएगा। जो पिछला सिंहस्थ था, उस सिंहस्थ में भी यही समस्या आई कि हम लोग कवरेज करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमें कवरेज करना है, उजड़खेड़ा जाना है, तो हमें उजड़खेड़ा जाने के लिए पहले बड़नगर रोड होते हुए पूरा क्रॉस करते हुए फिर जाना पड़ रहा है। लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता वहां से हमारे पास मौजूद है, हम वहां से जा सकते थे और बाहर आ सकते थे। तो इस तरह के जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं क्राउड मैनेजमेंट को, स्पेशली क्राउड को बाहर निकालने के, वो उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और जब आपकी पब्लिक आपको पता है कि 16 करोड़ तक आने की संभावना है, तब तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्राउड मैनेजमेंट पे वर्क करें। हिना जी, कहा जा रहा है कि तकनीक का उपयोग किया जाएगा कुंभ मेले के दौरान, सिंहस्थ के दौरान एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, एआई का उपयोग किया जाएगा क्राउड मैनेजमेंट के लिए, तमाम व्यवस्थाओं के लिए। क्या लगता है एआई कितना कारगर सिद्ध होगा इस दिशा में? देखिए तिवारी जी, एक बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ मैं। है तो ये टेक्निकल चीज। मान लीजिए कोई शरारती तत्व आ जाता है। अभी कुछ मुद्दा हुआ भी था, उज्जैन की घटना है कि किसी चीज में हैक हो गई थी, एक पर्टिकुलर वेबसाइट हैक हो गई थी जिसपे इंफॉर्मेशन गलत हो गई, श्रद्धालु आए वो कहीं के कहीं पहुंच गए। ठीक है, तो मान लीजिए ये सिचुएशन यदि सिंहस्थ के टाइम पे होती है तो क्या होगा? तब 100 लोग नहीं पहुंचेंगे, तब लगभग 10,000 लोग गलत डायरेक्शन में पहुंचेंगे। तो उसके लिए जरूरी ये है कि वही पॉइंट मैं वापस कहूंगी, रोड मैप्स आप एआई पे काम कीजिए, नो डाउट। आप बहुत अच्छे उस पे प्रोटेक्टर्स लगा लेंगे, बहुत अच्छी सारी आज अपडेटेड बहुत सारी चीजें हैं, उस पे आप काम करेंगे, डेफिनेटली प्रशासन उस पे काम कर रहा है। मोहन जी को यहाँ की गलियां, एक एक सड़कें पता है, कहाँ खुदी हुई है, कहाँ पर क्या स्थिति है, उनको यहाँ की उज्जैन की एक एक चप्पे चप्पे से। तो ये उज्जैन का एक कहना चाहिए प्लस पॉइंट रहेगा कि यहाँ पे मुख्यमंत्री ही सिंहस्थ करवाएगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उज्जैन के लिए। इतने सालों से उज्जैन में मैंने इतना डेवलपमेंट नहीं देखा जो इन पर्टिकुलर कुछ 2 सालों में यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य है उज्जैन का कि एक मौका मिला है उज्जैन को, तो इसे भुनाना भी चाहिए। लेकिन यदि हम पर्टिकुलर क्राउड को डाइवर्ट करते हैं, तो उसे डाइवर्ट करने के बाद देखिए हर जगह ये समस्या नहीं आती है। जहाँ सिंहस्थ उज्जैन में हो रहा है और कहीं अन्य जगह पर मंदिर हैं, कुंभ जहाँ होते हैं, लेकिन वहां पब्लिक मंदिरों में जाने की ज्यादा इच्छुक नहीं रहती। वो ये सोचते हैं कि आप स्नान कर लें और चले जाएं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जितनी पब्लिक आएगी वो पूरी पब्लिक को महाकाल मंदिर जाना है, मतलब जाना है। मात्र 10% ऐसे लोग होते हैं जो स्नान करके चले जाते हैं। और महाकाल मंदिर शहर के बीचों बीच में स्थित है और जो स्नान घाट्स हैं वो 29 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। अब 29 किलोमीटर का जो एरिया है वहां से 29 किलोमीटर महाकाल मंदिर भी हो जाएगा। तो पब्लिक 29 किलोमीटर ट्रेवल करके वहां तक मंदिर तक पहुंचेगी, उसके लिए उसे रास्ता चाहिए। तो यहाँ एक ही पॉइंट पे सब लोग आना चाहते हैं। उस 16 करोड़ की जो करोड़ पब्लिक हमारे महाकाल मंदिर पे पहुंचना चाहती है, उस पब्लिक के लिए इजी वे में पहुंचने के रूट्स तैयार होना बहुत जरूरी है। और जो फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं उनसे पब्लिक आएगी और बाहर जाने के रास्ते बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन सिटी में जब वो पब्लिक जाएगी, मुख्य शहर में जब वो पब्लिक जाएगी, तो उसके बाहर जाने की व्यवस्था अभी भी नहीं है। ये मैं आपको निश्चित तौर पे बता रही हूँ कि अभी जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों में अभी भी वो पब्लिक बाहर आने की व्यवस्था नहीं है। अंदर तो वो पहुंच जाएगी, लेकिन बाहर निकलने की व्यवस्थाएं करने की अभी भी आवश्यकता बहुत सारी है और निश्चित तौर पे मोहन जी इस पे काम कर भी रहे हैं। महाराज जी, समस्या तो बड़ी है, समाधान कैसे होगा? देखिएगा अभिषेक जी, एआई को एचआई ने बनाया या एचआई को एआई ने बनाया? ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसने एआई को बनाया। तो मेरा एक ऐसा कहना है कि ये मुद्दा एआई का है, पर एआई सहायता करेगी, पर उसका गवर्नेंस जो रखना पड़ेगा, उसका जो कमांड रखना पड़ेगा, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही रखना पड़ेगा। और ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर हम सब जानते हैं कि हमारा भारत कहाँ पर कौन सी संवेदनहीनता के साथ में गुजरता है। हिना जी ने कितने अच्छे से समझाया। उन्होंने बताया कि जब आपके पास एंट्री पॉइंट्स है, आपके पास एग्जिट पॉइंट्स नहीं है। आज का एक मुद्दा मैं बताता हूँ। जिस रोज भगदड़ मची थी उसके ठीक 1 रोज पहले वहां पर एक बहुत उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी खड़े थे। मेरी गाड़ी वहां से निकली तो पूरा ट्रैफिक जाम था, मूवमेंट ब्लॉक था। आप ये याद रखिएगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस से कहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, यदि आप 50 बाय 50 के कमरे में 500 लोगों को बंद कर दीजिए और उनको कहिए कि बिल्कुल शांति से खड़े हो जाइए,
थोड़ी ही देर में 3-4 मिनट में कोई व्यक्ति कान खुजाएगा, कोई सिर खुजाएगा, कोई धक्का देगा और भगदड़ मच जाएगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आपका ट्रैफिक यदि मूवमेंट बाधित हो गया, जैसे कि हिना जी ने कहा, यदि आपका ट्रैफिक अंदर आ रहा है, एक जगह स्टॉप हो गया, एक जगह स्टैग्नेंट हो गया, तो ये मान के चलिए हादसा स्वयंभावी होना ही होना है, अवश्यंभावी होना ही होना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपका ट्रैफिक मूवमेंट है वो ब्लॉक्ड नहीं हो, वो रुक ही नहीं पाए। और उसको नहीं रोकने का एक ही तरीका यह है कि जितने एंट्री पॉइंट सुगम रहे, उतनी ही जल्दी एग्जिट पॉइंट भी सुगम रहे। महाकालेश्वर पर आप राजस्व लगा करके एक मनोरोगी जैसे प्रयास कर सकते हैं कि भाई पैसा लगेगा तो कम दर्शनार्थी आएंगे। ऐसा नहीं है। आप फ्री कर दीजिए पर अनुशासित कर दीजिए। एंट्री और एग्जिट को सुनिश्चित कर दीजिए। सारे बैरिकेटिंग को सुगम बना दीजिए। सरलता से लोग आएंगे और जाएंगे। आस्था जो है मैंने कोविड के समय पे कहा था कि बड़ा विचित्र सा मनोरोग मानवता का आया। मैं उसे भौतिक रोग नहीं कह रहा था, शारीरिक रोग ज्यादा नहीं कह रहा था, मैं उसे मनोरोग कह रहा था कि भाई आपके शिवालय बंद हो गए, न्यायालय बंद हो गए, और तो रुग्णालय बंद हो गए, हॉस्पिटल्स आपने बंद कर दिए क्योंकि आपको लगता था कि अनुशासनहीनता होगी तो फैल जाएगा। न्यायालय बंद कर दिए जहाँ पर जज ऊपर बैठता था, वो सामने आपके फरियादी खड़े हैं, वकील खड़े हैं, और वहीं पर आपने सबसे अंतिम जो स्थान होता है, जिसे कह सकते हैं हमारा जो शरण लेने का स्थान है शिवालय, उसको भी बंद कर दिए। कि हमारी सत्ताओं की फेल्योर होती है। हम हमारे मैनेजमेंट को इतना सुगम रखे कि भाई एंट्री एंड एग्जिट जो है वो सुगम हो जाए, सरलता से सब आएंगे, सरलता से सब जाएंगे। न राजस्व की चिंता करिए, धर्म से अर्जित आय जो है वो सुरक्षा पे लगती है, चिकित्सा पे लगती है। किंतु आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमें ही नहीं मालूम राजस्व का उपयोग कहाँ हो रहा है। तो बहुत बड़े विषय हैं, बड़े व्यापक विषय है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि भाई आप देशाटन, तीर्थाटन, पर्यटन तीन विधाओं में कुंभ क्षेत्र को बांट दें, तीर्थ नगरियों को बांट दें, तब जाकर के उसका आपका नियोजन हो पाएगा। कि टूरिज्म करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक मनोरंजन के लिए आ रहे हैं, उनकी एक अलग श्रेणी है। जो देशाटन के लिए आ रहे हैं, स्टडी के लिए आ रहे हैं, एकेडमिक जिज्ञासाओं के लिए आ रहे हैं, मुमुक्षुत्व के लिए आ रहे हैं, उनकी एक अलग कैटेगरी। वो जो सिर्फ और सिर्फ दर्शन और पूजा के लिए आ रहे हैं, उनकी एक कैटेगरी अलग है। तो इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने में अभी तक की सत्ताएं निष्फल साबित हुई है। बिल्कुल। हिना जी देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो देश के मध्य में है, और जब उज्जैन में लोग पहुंचेंगे तो चारों दिशाओं से लोग वहां पर आएंगे, पूरे देश से लोग वहां पर आएंगे। तो क्या ऐसे में संभव हो पाएगा एंट्री और एग्जिट का सुव्यवस्थित संचालन? निश्चित तौर पे हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति इंदौर से आ रहा है उसका एक डाइवर्टेड रूट है ऑलरेडी उज्जैन के पास मौजूद है, वहां से व्यक्ति को बाहर निकाल दीजिए। जो सिंहस्थ के टाइम पे नॉर्मली क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर रूट को बंद कर दिया जाता है। पिछले सिंहस्थ में भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ पर्टिकुलर रूट्स को बंद कर दिया गया था। उन रूट्स को बंद ना करते हुए उन्हें जाने का रास्ता बना दिया जाए कि व्यक्ति इंदौर की तरफ से आ रहा है और बड़नगर के होते हुए वो वापस इंदौर के रास्ते पे निकल जा रहा है। इस तरह से सेम आगर रोड से भी हो सकता है संभव कि वो अंदर आए और उसको वापस एग्जिट पॉइंट मिल जाए तो वो वापस से जा सकता है। पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था, मतलब ये बहुत प्लस पॉइंट है कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी इस बार शिवरात्रि पे भी, जो देखने के लिए मिली कि थोड़ी ही दूर पे रुकवा दिया गया, वहां से बसेस में लोगों को पहुंचाया जा रहा था। तो इसमें थोड़ी समस्या है तो श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ती है, नो डाउट, क्योंकि इतना क्राउड होता है, उसको मैनेज करना है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टास्क होता है। उतना फोर्स हमारे पास नहीं होता है। एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट है। यदि संभव हो तो मैंने इसके लिए भी लेटर लिखा है कई बार कि संभव हो तो हमेशा ऐसे बड़े इवेंट्स के जरिए, मतलब इसे इवेंट कहना तो गलत होगा, लेकिन ऐसे धार्मिक पर्वों के समय पर एक ऐसी फोर्स तैयार की जानी चाहिए जो उस समय वहां पर मौजूद रहे और उन्हें एक एक शहर की एक एक चप्पे चप्पे की जानकारी हो। नॉर्मली क्या होता है, जो बाहर का व्यक्ति यहाँ आता है ड्यूटी देने के लिए, उसे पता ही नहीं कि रास्ता कहाँ से जाना है। उसे तो एक पॉइंट पे खड़ा कर दिया गया है। अब जब हम उसे समझाते हैं कि नहीं यहाँ से हम पास में 2 कदम पे हमें जाना है, तो वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं है। अब उसे बोल दिया गया यहाँ से मार्ग को बाधित करना है, यहाँ से आपको आगे किसी को नहीं जाने देना। अब जो व्यक्ति वहां से 2 कदम दूरी पे ही जाना चाहता है, उसका घर है वहां पे सपोज, या वो होटल में वहां रुका हुआ है, तो उसे पूरा घूम कर आना है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके आना है। तो उसमें क्या होता है, क्राउड आपका खत्म नहीं हुआ, वो क्राउड आपका अभी भी रोड पर है। ऐसे ही
अन्य पॉइंट्स पे भी होता है कि गाड़ी निकल रही है, उसे पता है कि आपकी पार्किंग सिस्टम में जो एआई का यूज है वो पार्किंग सिस्टम पे होना चाहिए कि प्लॉट खत्म हो गया, यहाँ पे पर्टिकुलर ये स्लॉट खाली है, यहाँ पे पार्क आप कर सकते हैं। व्यक्ति आएगा, उसकी पार्किंग वहां पे पहले ही बुक हो गई है, अब वो वहां जाके गाड़ी खड़ी कर देगा। क्या होता है, व्यक्ति आता है, वहां पे खड़ा लेके जाता है गाड़ी, पता चलता है पार्किंग फुल हो चुकी है, फिर वो वापस लौट के जाता है, वो फिर वापस से आपके रोड पर आ गया है, तो वो रोड पे फिर क्राउड बढ़ गया है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हम वर्क कर सकते हैं, आपके एआई की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद एआई की हेल्प ली जा सकती है, उसके डिपेंडेंसी पर नहीं बैठा जा सकता। इसके बाद जो लोग हैं, जो ड्यूटी देने वाले हैं, उनकी तैयारी पहले से की जानी चाहिए। साल भर पहले से उनको शहर घुमाइए, ट्रेनिंग दीजिए, ताकि उन्हें एक चप्पा पता हो। 2016 के सिंहस्थ में ये समस्याएं बहुत आम थी कि लोग एक ही पॉइंट पर वापस घूमकर वापस आ जा रहे हैं। होटल्स की ये स्थिति थी कि वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें दोबारा पता ही नहीं चल रहा है कि हम वापस वहां कैसे पहुंचेंगे। कई बार ऐसा हुआ कि 3 दिन लग गए व्यक्ति को वापस अपने स्पॉट पे जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। मैंने पिछली बार एक स्टोरी भी बनाई थी कि 3 दिन में वो अपने गाड़ी जहां आइडेंटिफाई कर पाया कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी थी। तो इस तरह के जो रोड मैप्स तैयार हो जाएंगे तो इस तरह की समस्याएं नहीं आएगी। और जो श्रद्धालु सिर्फ स्नान करने आ रहे हैं, आप कुछ लोगों की इच्छा होती है, उज्जैन में ये भी एक पॉइंट रहता है कि व्यक्ति रामघाट पर ही स्नान करना चाहता है। जब जो लोग इस चीज को जानते हैं, आप उनकी श्रद्धा को बिल्कुल आहत मत कीजिए, उन्हें रामघाट जाने तक का एक रास्ता बताइए। और स्नान पूरे समय चालू रहता है। जब शाही स्नान होते हैं तो उसके बाद लोग मुख्य रूप से आना चाहते हैं, तो ऐसा पब्लिक को भी एजुकेट किया जाए कि सिर्फ शाही स्नान के दिन ही स्नान नहीं होता, यहाँ हमेशा पूरे महीने स्नान कर सकते हैं। तो वो पब्लिक जो पर्टिकुलर एक ही दिन आना चाहती है वो भी डाइवर्ट हो सकती है, लेकिन उसके लिए सब जरूरी है कि आप जागरूकता भी लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। उज्जैन की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है, उसका महत्व बहुत बड़ा है, ये लोग जानते हैं। लेकिन सिंहस्थ की महिमा, सिंहस्थ की विशेषताएं और उसके स्नान करने का महत्व, यदि हम उसकी जागरूकता लोगों तक पहुंचाएं तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को, जो लोग सिर्फ शिप्रा में स्नान करना चाहते हैं या डुबकी लगाना चाहते हैं, वो त्रिवेणी से भी डुबकी लगा के वापस जा सकते हैं। तो उस समय भी आप अपना क्राउड अंदर सिटी में आने से बचा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी मंशा रहती है कि नहीं राम घाट पर ही जाना है, आप उनकी आस्था को आहत मत कीजिए, लेकिन उन्हें एक पर्टिकुलर स्लॉट दे दीजिए कि इस पर्टिकुलर टाइमिंग पे आप वहां पहुंचिए और स्नान कर लीजिए। तो वो जो क्राउड एकदम बढ़ता है वो भी कम किया जा सकता है। अब ये सब स्लॉटिंग और ये सारा काम आपके एआई की हेल्प से हो जाएगा, लेकिन अब वो एआई के लिए आपकी जो फोर्स है, जो पुलिस बल है, उसे भी जानकारी होना चाहिए कि आपने ये काम किया है। नॉर्मली होता यह है कि प्रशासन के कार्यों में और जो टेक्निकल टीम होती है उनके कार्यों में आपस में सामंजस्य नहीं होता। उसकी वजह से जो आम पब्लिक है उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निश्चित तौर पर उज्जैन में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद करेगा, लेकिन कितनी तक मदद कर पाएगा ये तो सिंहस्थ के समय ही देख पाएंगे। लेकिन कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इतनी भीड़ है, इस समय कोई घटना ना घटे, उसके लिए जरूरी यही है कि उस समय जो व्यक्ति ड्यूटी पे खड़ा है उसको पता चले कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाली जो सिचुएशन होती है कि हाँ कोई घटना घटने वाली है, उसको हैंड टू हैंड मैनेजमेंट करने के लिए मैं ये रास्ता खोल दूं या इस जगह से व्यक्ति को जाने दूं तो यहाँ पे भगदड़ नहीं मचेगी, या व्यक्ति को जो भीड़ है उसको मैं स्कैटर्ड कैसे कर सकूं, कहाँ से भीड़ को बाहर निकाल सकता हूँ। यदि उस पर्टिकुलर पर्सन को जो ऑन पॉइंट खड़ा है ये जानकारी हो तो वो समस्याओं को रोका जा सकता है। अभी जो हाल ही में कुंभ हुआ उसमें ये समस्या हुई, जो भगदड़ मची, उस समय पर्टिकुलर पुलिस पर्सन का यही कहना था कि मुझे जानकारी नहीं थी कि दूसरी यहाँ से गली आगे जाके खुलती है और इस गली से लोगों को निकाला जा सकता है। तो उसने ये बात कही, यदि उसको उस चीज का भ्रमण कराया जाता तो ये समस्या ही नहीं आती। बिल्कुल, इस स्तर पर भी अब जागरूकता चलाने की भी जरूरत है ताकि लोगों को पता चल सके और ऐसे बीच में कुछ लोग भी रहे जो काम भी करें और लोगों को ये बताएं भी कि कहाँ जाना है, कहाँ से आना है। ये अगर व्यवस्था होती है तो निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की काफी मदद हो जाएगी। महाराज जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, किस प्रकार की व्यवस्था साधु संतों के लिए की जा रही है? अभी जानकारी नहीं है। देखिए, प्रमुख रूप से कहाँ है कि जो जितने पुराने जो खेमे थे, जितने पुराने शिविर थे, अब उनके आसपास का जो निर्माण कार्य है उनमें से कई स्थान हैं जहाँ पर निर्माण हो चुका है, कहीं पर व्यवस्थित
तभी तो मास्टर मैपिंग है। उस मैपिंग के लिए सिटी या सिंहस्थ प्राधिकरण का तो गठन भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं ठीक है महाराज जी, समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज आपका बहुत शुक्रिया। हिना तिवारी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ होना है और ये कुंभ भव्य और दिव्य हो, इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद लगातार चर्चा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।